Chapter 7, Wave Motion and its Applications. Short questions we have already done. 2 of the long questions we have done. Now coming towards question number 3 from the long answer type questions. Describe simple harmonic motion, give its characteristics. सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है बेटा, ये हम लोग इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो सिंपली मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। आप लोग मेरी अर्लियर वीडियो जो है वो कंसिडर कर सकते हो। अ पीरियोडिक मोशन इन विच द एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जिस मोशन में एक्सेलरेशन जो है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होएगी। दैट टाइप ऑफ मोशन इज़ नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसको SHM भी हम लिखते हैं। तो इसमें ये सारे सिंबल्स हमने डिफ़ाइन किए हैं ऑलरेडी। इस क्वेश्चन में अब आप लोगों से करेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं, तो ये इसकी जो 3 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप लोगों ने ध्यान रखनी है। वो क्या हैं? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। द मोशन शुड बी पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? वो मोशन जो कुछ समय के बाद अपने आप को रिपीट करे, दैट मोशन इज़ नोन एज पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे आप लोग देखोगे बेटा, सिंपल पेंडुलम को जब आप एक बार वाइब्रेट करवा के छोड़ देते हो, देन इट गोज़ ऑन वाइब्रेटिंग फॉर मच टाइम, और कुछ समय के बाद वो अपने आप स्टॉप कर जाता है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। तो जब हम उसको एक बार वाइब्रेट करवा के छोड़ देते हैं, इट जस्ट गोज़ ऑन वाइब्रेटिंग, तो वो मोशन जो है अपने आप को बार बार रिपीट करती है आफ्टर सम पर्टिकुलर टाइम। तो इस तरह की मोशन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। नाउ सेकेंड वन इज़ फोर्स कॉजिंग द मोशन इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब जो फोर्स इस मोशन को कर रही है, मतलब जिसके कारण ये मोशन हो रही है, जब हम फोर्स लगा के इसको मूव करता हुआ इस पेंडुलम को छोड़ देते हैं, तो आप लोग देखोगे कि पेंडुलम हमेशा अपने इक्विलिब्रियम को पॉइंट के इर्द गिर्द ही चक्कर लगा रहा है। और यहाँ पे ऊपर अगर आप इसका एक्सप्रेशन भी देखते हो, तो एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू -K/m इंटू वाई। तो एक्सेलरेशन और वाई, यानी एक्सेलरेशन जो फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग है और वाई डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ भी हम ये देख रहे हैं कि जो फोर्स कॉजिंग द मोशन है, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसके कारण यहाँ पे माइनस पॉइंट लगाया गया है। और सिंपली थर्ड पॉइंट तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है, एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो थर्ड में हमने यही लिखा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब सिंपल पेंडुलम को जब आप एक बार डिस्प्लेस करके छोड़ देते हो, आप लोग देखते हो कि वो पेंडुलम का जो बॉब है वो हमेशा इक्विलिब्रियम यानी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाता रहता है। तो जो फोर्स है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ही डायरेक्ट होती है, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही रहेगी, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन पर होके फिर वापस आती है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया गया है। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ कैंटिलीवर? राइट द फॉर्मूला फॉर इट्स टाइम पीरियड। कैंटिलीवर क्या होता है ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। So let us fast reading about the definition. A metallic beam fixed at one end and free to vibrate at other end. यहाँ पे डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं एक मेटालिक बीम जो है, जिसको एक तरफ से यहाँ से फिक्स किया गया है और दूसरी तरफ से बिल्कुल फ्री छोड़ दिया गया है, और उसके फ्री एंड के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? वेट्स को लोड कर रहे हैं, जिसके कारण हम उसका डिप्रेशन जो है, इस रॉड का डिप्रेशन हम लोग चेक करेंगे कि वो कितना वेट डालने के बाद कितना ज़्यादा डिप्रेस होती है ये बीम। So generally this beam is loaded at the other end to check the depression occurred in the beam. When it is loaded at the free end, it vibrates and its edge performs simple harmonic motion. तो यहाँ पे जब हम इसके फ्री एंड पे वेट्स को हैंग करते हैं, वेट्स को लोड कर देते हैं और वंस इसको वाइब्रेट करवा के छोड़ देते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि इट गोज़ ऑन वाइब्रेटिंग एंड आफ्टर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड ये जो मोशन है अपने आप को रिपीट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड, और इसको वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। और इस टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हम लोगों ने यहाँ पे दिया है, T इज़ इक्वल टू 2π√P/G, जिसमें P क्या है? डिप्रेशन, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? P। इस डायग्राम में देखो यहाँ पे लिख रखा है P क्या है?
जब इस पे हम वेट्स को हैंग करते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना ज़्यादा डाउन जाता है, कितना डिप्रेस हुआ, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पी। और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिप्रेशन ऑफ द बीम गिव्स मेजर अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बीम फ्रॉम इट्स अनलोडेड पोजीशन। अनलोडेड पोजीशन मतलब जब हमने इसके ऊपर कोई भी वेट नहीं लगाया था, कोई भी लोड इसके ऊपर नहीं डाला था, तो इसकी जो ओरिजिनल यहाँ पे जो हमें रीडिंग मिल रही थी, और उसके बाद जब हमने इसके ऊपर वेट डाल दिया तब इसकी रीडिंग में कितना चेंज आ गया है, कितना डिफरेंस आ गया है। दैट गिव्स अस मेजर अबाउट द depression in the metallic beam. So this was about the cantilever